नेक्स्ट टॉपिक हमारा होगा ग्राफ। हम लोग अब ग्राफ को सीखते हैं, ठीक है। चलिए, तो दो तीन टाइप के ग्राफ आपको देखने हैं, ठीक है। तो हमें कौन कौन से ग्राफ सीखने ये समझना। आपको तीन फिजिकल क्वांटिटी के बीच मेनली ग्राफ सीखने हैं। एक आपका जिसको हम लोग कहते हैं पोजीशन टाइम ग्राफ, पोजीशन वर्सेस, और ये पोजीशन में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों इंक्लूड है। उसके बाद आपको एक सीखना है वेलोसिटी टाइम ग्राफ। वेलोसिटी और टाइम के बीच रिलेशन एस्टेब्लिश करेंगे हम लोग इस ग्राफ से। और तीसरा जो इसी का डिराइव फॉर्म है एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, ठीक है, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। और डिफरेंट टाइप के मोशन को यहाँ पे इस ग्राफ के माध्यम से हम लोग धीरे धीरे अच्छे तरीके से मोशन को भी समझते हुए चलेंगे, ठीक है। और ग्राफिकल क्वेश्चन भी रहते हैं, बढ़िया बढ़िया ग्राफ से अच्छे अच्छे सवाल भी आते हैं। तो हमें ये करना है, तीन तरह के ग्राफ करने हैं। कौन कौन सा? पोजीशन टाइम, वेलोसिटी टाइम और एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ करेंगे। और इस ग्राफ से जो भी रिजल्ट निकल के आएगा उसे हम लोग याद रखने की कोशिश भी करेंगे, ठीक है। तो लगाएंगे पहला हेडिंग पोजीशन टाइम ग्राफ। देखो, ग्राफ एक्चुअल में है क्या? एक तरह से मोशन को ही रिप्रेजेंट करने का तरीका ही तो है, नहीं है? हाँ, ठीक। तो हम लोग पहला कर लेते हैं पोजीशन टाइम ग्राफ। पोजीशन टाइम ग्राफ, इसमें हम लोग करेंगे डिफरेंट टाइप के मोशन का, ठीक है। तो एक सिचुएशन हम लोग ले लेते हैं, एक सिचुएशन लेते हैं कि मान लेते हैं कि ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है। देखते हैं उसका पोजीशन टाइम ग्राफ कैसा बनता है, ठीक है। व्हेन ऑब्जेक्ट एट रेस्ट, तुम ही बताओ, जब ऑब्जेक्ट रेस्ट में होगा क्या उसका पोजीशन बदलेगा? टाइम चेंज होगा लेकिन पोजीशन नहीं बदलेगा। तो आइए एक छोटा सा सिचुएशन ले लें हम लोग, ठीक है। छोटा सा सिचुएशन ले लेते हैं जिसमें हम लोग इसके पोजीशन को दिखा रहे हैं विथ टाइम के रिस्पेक्ट में। देखो, आप ये भी मान सकते हो कि ऑब्जेक्ट ओरिजिनली, मान लो ऑब्जेक्ट किसी प्लेन में चल रहा है और वो मतलब ओरिजिन पे है। या आप मान सकते हो कि कोऑर्डिनेट सिस्टम में उसका पोजीशन 5 था और मतलब जहां पे वो ऑब्जेक्ट था वो वहीं पे रुका हुआ है। मेरे कहने का मतलब ये हुआ कि ओरिजिनली, इनिशियली वो जहां पे था बाद में भी अगर वहीं पे रहे तो ऑब्जेक्ट रेस्ट में कहलाएगा। तो हम लोग जैसे कि मान लो ये कोऑर्डिनेट सिस्टम है, ठीक है, और ऑब्जेक्ट मान लो यहाँ पे था, समय बीतते गया और यहाँ पे ही है। कहने का मतलब ये हुआ कि ये एक्स में और वाई में यहाँ पे था, इसका लोकेशन यहाँ पे था, एक्स में कुछ डिस्टेंस पे था और वाई में कुछ डिस्टेंस पे था। क्लियर है? यहाँ में से हम लोगों ने एक्स या वाई में से एक कोऑर्डिनेट यहाँ पे उठा लिया, मान लो पोजीशन एक्स एक्सिस टाइप की। तो मान लो 0 1 2 3 ये पोजीशन है, सॉरी टाइम है। अब इनिशियली मान लीजिए इसका पोजीशन था 5, ये 5 यूनिट पे, कोऑर्डिनेट सिस्टम में 5 यूनिट पे था। आप 0 भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप चाहें तो ओरिजिन पे 0 मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ताकि हम आपको थोड़ा मैग्नीफाई कर दें। आगे समय बीता, पोजीशन नहीं बदला, 5 का 5 रहा। आगे समय बीती, पोजीशन में कोई चेंज नहीं आया, समय बीतते गया, पोजीशन में कोई चेंज नहीं आया। ये 5 कैसे लिए और क्यों लिए? आप 5 के प्लेस पे नहीं तो क्या लेना चाहते हैं? 0 ले लीजिए, 0 ले लीजिए। आप जो लेना चाहते हैं वो ले लीजिए, मतलब वो बदलेगा नहीं। पोजीशन आपने जो भी कोऑर्डिनेट सेलेक्ट कर रखा है वो नहीं बदलेगा। क्लियर? आइए इसे प्लॉट करें, ठीक है। इसे प्लॉट करते हैं। ये हमारा टाइम है और ये पोजीशन, ठीक है। पोजीशन था, मान लो ये था आपका 5 और ये मान लो पोजीशन में 10 था। 1 2 3 4 5 समय बीतते गई। इनिशियली इसका पोजीशन 5 था, समय बीता, इसका पोजीशन वहीं का वहीं रहा। फिर से टाइम बीता, पोजीशन में नो चेंज।
फिर से टाइम बीता, पोजीशन में नो चेंज, टाइम बीतते गया, पोजीशन में कोई चेंज हुआ ही नहीं। तो जब आप इस सारे पॉइंट्स को मिलाएंगे तो आपको एक स्ट्रेट लाइन मिलेगा, है ना। आपको ये एक स्ट्रेट लाइन सा दिखेगा जब इस सारे पॉइंट्स को आप मिलाएंगे तो। पहले इसे प्लॉट करिए, फिर बताते हैं इसे रिजल्ट क्या क्या निकल के सामने आता है। एकदम ये कंप्लीट स्ट्रेट लाइन आपको मिलेगा, और ध्यान रखना है कि ये पैरेलल टू टाइम एक्सिस हो, बिल्कुल होगा ही, टाइम एक्सिस के कंप्लीट ये पैरेलल होगा। अगर आपने यहाँ पे इनका पोजीशन इनिशियली 0 लिया होता तो ये कहाँ पे होता, एकदम टाइम एक्सिस पे ही कोइंसाइड कर जाता। तो ये चीजें हम ये लाइन ड्रॉ किए और दूसरा लाइन ड्रॉ करते तो आपको हो सकता ये वो लाइन दिखे ना। तो ये आप ये सोच लो ना कि ये एक ही बात है, एक लाइन दूसरे लाइन पे पैरेलल है, पैरेलल का मतलब सेम ही सेंस है, चाहे यहाँ रखो या यहाँ रखो। क्लियर है, बोलो। तो अब इसका ग्राफ का नेचर क्या आएगा, नेचर ऑफ ग्राफ क्या आ रहा है, देखो तो, नेचर ऑफ ग्राफ, ग्राफ का नेचर क्या है। एक बातें तो समझ में आती है कि स्ट्रेट लाइन होगा, ग्राफ का नेचर कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन होगा, ठीक है। ग्राफ का नेचर कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन होगा। क्या हुआ रोहन? दूसरी चीजें ये समझ में आ रही है कि पैरेलल टू टाइम एक्सिस, पैरेलल टू टाइम एक्सिस। आपको अगर पैरेलल कहने का मन ना करे तो आप कंसाइड विथ भी कह सकते हैं, नहीं, कंसाइड विथ टाइम एक्सिस भी कह सकते हैं। और वही ना, अगर मान लो यहाँ पे तुमने 0 लिया है, हाँ भाई, इसे बोले कि अगर आपका मन यहाँ पे 0 लेने का मन करे, ठीक है, कंसाइड विथ टाइम एक्सिस, कंसाइड विथ टाइम एक्सिस। ये तब होगा जब आपने इनिशियली इसका पोजीशन अगर 0 ले रखा होता तो टाइम एक्सिस के साथ ये कंसाइड कर जाएगा। क्लियर है? ठीक है, कंसाइड विथ टाइम एक्सिस। अब देखो यहां से हम क्या क्या इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं। आप हमें ये बताइए, क्या पोजीशन में कोई चेंज हुआ, यानी कि ds/dt हुआ, चेंज इन पोजीशन हुआ टाइम के रिस्पेक्ट में 0। चेंज इन पोजीशन इसको लिखते हैं ना, रेट ऑफ चेंज इन पोजीशन, तो पोजीशन में टाइम के रिस्पेक्ट में कोई चेंज हुआ मतलब 0। अब याद करो ds/dt क्या देता था, इसकी वेलोसिटी कितनी होगी, वेरी गुड, वेलोसिटी क्या होगा, 0। बिल्कुल, रुके हुए ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी क्या होती है, 0 होती है। इसे भी छापो। एक चीज और बताए थे हम आपको, याद होगा आपको, ये ds/dt एक्चुअल में है क्या, स्लोप ही तो है। ये ds/dt क्या है, स्लोप बताती है हमें। अब देखो हल्का सा भी ये स्लोप बना रहा है क्या टाइम एक्सिस के साथ, हल्का सा भी टाइम एक्सिस के साथ एंगल पे है, मतलब स्लोप 0 है इसका। इसका मतलब आप ये भी कह सकते हैं दैट इज स्लोप इसका क्या है, 0 है। और स्लोप 0 का मतलब ये होता है ds/dt 0 मतलब v 0। तीनों एक ही बात है, तीनों एक ही बात है। समझ पा रहे हैं सब लोग? तो आज के बाद से आपको ध्यान में रखना है कि जब ऑब्जेक्ट रेस्ट में होगा उसका जो पोजीशन टाइम ग्राफ बनेगा वो पैरेलल टू टाइम एक्सिस होगा, या कंसाइड करेगा टाइम एक्सिस के साथ। और टाइम एक्सिस के साथ मतलब जरा सा भी एंगल नहीं बनाएगा, कुछ भी स्लोप नहीं बनाएगा, स्लोप नहीं बनाएगा, इसीलिए इसका स्लोप 0 होगा। और स्लोप हमें क्या बताता है, ds/dt मतलब वेलोसिटी, इसलिए इसकी वेलोसिटी 0 होगी। समझ गए बात को? चलिए, तो ये पोजीशन टाइम ग्राफ में हम लोगों ने पहला केस किया जब ऑब्जेक्ट हमारा रेस्ट में हो। साफ करें इसे, वेरी गुड। अब दूसरा सिचुएशन हम लोग करेंगे पोजीशन टाइम ग्राफ का ही, जब ऑब्जेक्ट मूविंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी, या आप कह सकते हैं यूनिफॉर्म मोशन।
जब ऑब्जेक्ट का मोशन कैसा हो, यूनिफॉर्म मोशन हो। ठीक है, आप ये भी कह सकते हैं व्हेन ऑब्जेक्ट मूविंग विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी, इसका दूसरा केस। ठीक है, व्हेन ऑब्जेक्ट मूविंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी या यूनिफॉर्म वेलोसिटी, ये तो था वेलोसिटी था ही नहीं, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, जिसको आप कह सकते हैं यूनिफॉर्म मोशन, इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम को हम लोग कहते हैं यूनिफॉर्म मोशन। यानी ऑब्जेक्ट का जब मोशन यूनिफॉर्म होगा तो उसका पोजीशन टाइम ग्राफ, या मूविंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी तो उसका पोजीशन टाइम ग्राफ। ठीक है, आइए इसी तरह से हम लोग एक सिचुएशन ले लेते हैं कि जिसमें ऑब्जेक्ट का मोशन यूनिफॉर्म है, मतलब इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, मतलब उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट है। ठीक है, चलो हम लोगों ने एक सिचुएशन लिया t सेकेंड में और हमने वेलोसिटी कांस्टेंट रखनी है ना, तो क्या लेना है, डिस्टेंस। भाई डिस्टेंस टाइम ग्राफ लेना है तो डिस्टेंस ही लेना पड़ेगा ना, वेलोसिटी नहीं ले सकते, हमको पोजीशन ही लेना पड़ेगा। पोजीशन या डिस्टेंस ले लीजिए या डिस्प्लेसमेंट ले लीजिए, ऐसे ले लेते हैं। ठीक है, इन मीटर, वेरी गुड। आपको जहां भी रखना है रख लीजिए, इनिशियली आपको 0 पे रखना है 0 पे रख लीजिए, इनिशियली कहीं पे रखना है तो रख लीजिए। इनिशियली कहाँ पे, 0 पे रख लें। चलिए 1 2 3 4 5 इनिशियली 0 पे रखते हैं। अब देखो अगर ये ऑब्जेक्ट इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम तरह से मोशन करे तभी ना वेलोसिटी कांस्टेंट होगी इसकी। तो इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल, 1 सेकंड में अगर इससे 5 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करवाए हैं तो अगले 1 सेकंड में 5 मीटर का ही डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, मतलब इसका पोजीशन क्या हो जाएगा, 10 नहीं होगा, बोलो रे नहीं होगा। 1 सेकंड में अगर ये 5 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल किया तो अगले 1 सेकंड में भी 5 मीटर का ही डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, तभी तो वेलोसिटी कांस्टेंट होगी। तो अगर 1 सेकंड में 5, अगले 1 सेकंड में 5, इसका पोजीशन पहले 0 5 उसके बाद फिर 10 होगा। इसी तरह से इसका पोजीशन क्या हो जाएगा, 15 और 20। बोलो कोई दिक्कत नहीं। आइए इसे प्लॉट करें, इसी चीज को प्लॉट करते हैं ग्राफ्स में। ठीक है, आइए अब देखो जरा यहाँ पे जब हम इसको प्लॉट करेंगे, यहाँ पे हमने क्या लिया है, पोजीशन लिया है, और यहाँ पे हमने टाइम ले लिया, पोजीशन टाइम। पोजीशन का इंटरवल 5 10 15 20 है, आपको जो मन करे हम लेते हैं 5 10 15 20 5 10 15 और 20 मीटर में, और टाइम हमने लिया है 1 2 3 4 सेकेंड, 1 2 3 4 5, जो भी आपको इंटरवल लेना आप आराम से ले सकते हैं। ठीक है, अब देखो भाई 0 पे 0 था पोजीशन इसका, 1 पे पोजीशन क्या हो गया, 1 पे पोजीशन इसका 5 हो गया, 2 पे पोजीशन इसका देखो जरा, सॉरी 2 पे पोजीशन क्या रहा बाबू, 2 पे पोजीशन 10 हो गया। 3 पे पोजीशन बताओ, 3 पे पोजीशन 15 हो गया, समझ पा रहे हैं। 4 पे पोजीशन क्या हुआ इसका, तो 4 पे पोजीशन अगेन 20 हो जा रहा है। इसी तरह से आपने इसके पोजीशन टाइम ग्राफ को प्लॉट कर लिया। ठीक है, कोई दिक्कत। अब इस सारे पॉइंट्स को तुम्हें मिला देने हैं स्केल से। जैसे ही आप इस सारे पॉइंट को मिलाएंगे एक बड़ी खूबसूरत बात निकल के सामने आएगी, ये स्ट्रेट लाइन होगा और टाइम एक्सिस के साथ हमेशा ये कांस्टेंट एंगल बनाते हुए चलेगा। आप देख लो, पहले प्लॉट करिए इसे, फिर बताते हैं इससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन क्या मिलेगा हमें। प्लॉट करिए इसे। प्लॉट कर लिए। अब देखो नेचर ऑफ ग्राफ क्या क्या आएगा, इसे थोड़ा नोट करें। ग्राफ का नेचर क्या क्या होगा, पहले नेचर पूछ ले देख लेते हैं।
ग्राफ का नेचर। पहली बात तो समझ में आ रही है क्या? स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन हुआ। क्या टाइम एक्सिस के साथ ये पैरेलल है? नहीं। ये दूसरी बात क्या निकल के आई है? इंक्लाइंड विथ सम एंगल, हाँ, इंक्लाइंड विथ सम एंगल, इंक्लाइन विथ सम एंगल विथ टाइम एक्सिस, टाइम एक्सिस के साथ कुछ एंगल पे इंक्लाइंड है। और ये जो एंगल है वो एंगल कैसा है? कांस्टेंट है। एंगल आपका कैसा है? हमेशा एंगल कांस्टेंट ही बना रही है, एंगल में कोई चेंज नहीं कर रहा है। ऐसा नहीं कि इस पॉइंट पे गए एंगल बदल लिए, इस पॉइंट पे गए एंगल बदल लिए, इस पॉइंट पे गए एंगल बदल लिए, ऐसा नहीं। और इसी वजह से इसका मोशन बड़ा बढ़िया हो जाएगा, यूनिफॉर्म। ये लिखा। आइए अब आप हमें ये बताइए, इसका ds बाई dt अगर हम आपसे पूछे तो ds बाई dt जीरो होगा कि कांस्टेंट होगा? बिल्कुल। इसका अगर हम लोग रेट ऑफ, नहीं, डिस्प्लेसमेंट की बात करें या पोजीशन के चेंज होने का रेट की बात करें तो पोजीशन के चेंज होने का रेट कांस्टेंट है। इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, तो ये आपका क्या आ गया? कांस्टेंट। समझना, कांस्टेंट आ गया। और ये हमें बताता क्या है? v बताता है, तो इसका मतलब वेलोसिटी इसका क्या हो गया? कांस्टेंट हो गया। और वेलोसिटी कांस्टेंट का मतलब इसका स्लोप भी कांस्टेंट हो गया। देखो, हो गया या है एक ही बात है। आप किसी भी पॉइंट पे इसका स्लोप निकाल लो, आपको कांस्टेंट ही मिलेगा। आप किसी भी पॉइंट पे इसका स्लोप निकाल लो, आपको कांस्टेंट ही मिलेगा। समझ पा रहे हैं? किसी भी पॉइंट पे आप इसका स्लोप निकाल लीजिए, आपको कांस्टेंट ही मिलेगा। नहीं बिलीव होता है? आइए निकालते हैं हम लोग। ठीक है, मान लीजिए हम लोग इस पॉइंट पे स्लोप पता करना चाहते हैं। इस पॉइंट पे और इस पॉइंट के बीच में कोई भी दो पॉइंट मान लो कंसीडर कर लेते हैं। ठीक है, ये मान लीजिए एक पॉइंट है आपका A और एक पॉइंट है B। यहां से हमने एक ट्रायंगल फॉर्म किया इस दोनों पॉइंट को मिला के। ये ट्रायंगल आपका आया थीटा। अगर आप यहाँ पे टेन थीटा निकालना चाहते हो, मतलब स्लोप बताएगा, तो जरा देखो ये वाला डिस्टेंस कितना है परपेंडिकुलर। 10 में से 20 माइनस करोगे तो कितना आएगा? 20 में से 10 माइनस करोगे 10 आएगा। और ये वाला इंटरवल कितना है जरा देखो तो 4 2, 4 और 2, 4 माइनस 2। सॉल्व करिए जरा। ये आया 10/2 मतलब 5। ठीक है, 10/2 5 आया। चलो, अगर आपको बिलीव नहीं होता है तो आप यहां से O से B तक का स्लोप निकाल लो। 10 थीटा O से B तक का। अगर आप 10 थीटा मान लीजिए हमें नहीं पता कितना है, तो O से B तक का क्या करोगे? O से B तक का ये टोटल कितना होगा? 20 में से 0 को माइनस करोगे, 20 माइनस 0 बाय 4 माइनस 0, 4 माइनस 0। देखो फिर से क्या आया? 20/4 मतलब फिर से 5 आया। ये अगेन 10 थीटा हमेशा, नहीं, थीटा 1 करो थीटा 2 करो तो मतलब रिजल्ट में क्या आता है? चाहे वो थीटा 1 हो या थीटा 2 हो, ये हमेशा सेम आ रहा है। मतलब स्लोप आपका हमेशा कांस्टेंट होगा। और स्लोप का कांस्टेंट होना ही, स्लोप का कांस्टेंट होना ही हमें बताती है कि वेलोसिटी कांस्टेंट है। नहीं, और पोजीशन टाइम ग्राफ का स्लोप हमें क्या देता है? पोजीशन टाइम ग्राफ का स्लोप हमें वेलोसिटी के बारे में बताता है। पोजीशन टाइम ग्राफ का स्लोप आपको क्या देता है? वेलोसिटी देता है। इसे आप कहीं भी कॉपी में नोट करके लिख लीजिए। स्लोप ऑफ पोजीशन टाइम ग्राफ, नीचे लाइन में जगह नहीं है, लिख लो। स्लोप ऑफ पोजीशन टाइम ग्राफ गिव्स वेलोसिटी। स्लोप ऑफ पोजीशन टाइम ग्राफ गिव्स वेलोसिटी। स्लोप ऑफ पोजीशन टाइम ग्राफ गिव्स वेलोसिटी। समझ पाए बात को? स्लोप ऑफ पोजीशन टाइम ग्राफ आपको क्या देगा? वेलोसिटी देगी। ठीक है, मैसेज से मत क्या करो। ठीक है, चलिए तो मिलते हैं अगले क्लास में अगले ग्राफ के साथ और ग्राफ से रिलेटेड अगले इंफॉर्मेशन को। इसे इतना ही रहने देते हैं अभी, इसी को कंटिन्यू करेंगे हम फिर। तीसरा क्वेश्चन हम कर लेते हैं पोजीशन टाइम ग्राफ में कि जब ऑब्जेक्ट ना नॉन यूनिफॉर्म मोशन में हो या मूविंग विद नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, ये भी तो कह सकते हैं ना। पोजीशन टाइम ग्राफ का तीसरा केस में हम लोग करेंगे
यूनिफॉर्म वेलोसिटी नहीं, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी या मोशन आप कह सकते हैं नॉन यूनिफॉर्म होगा, एक ही बात है ना। दूसरा टाइम आ जाएगा थोड़ा सी फोन पापा ले लो तो भी तो कर लिया तुमने कर दिया तो कुछ तो मन में लग रहा है। आइए सर, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मतलब क्या होता है? वेलोसिटी बदलेगी, है ना, हर इंटरवल टाइम में वेलोसिटी का बदलना ही नॉन यूनिफॉर्म मोशन होता है। अनइक्वल डिस्टेंस टू इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, या टाइम का इंटरवल अनइक्वल होगा डिस्टेंस का इंटरवल से हम आप लिख सकते हैं डिस्प्लेसमेंट। तो हम लोग यहाँ पे ना पोजीशन बदलेगा नॉन यूनिफॉर्म, आप इसे नॉर्मल भी समझ सकते थे, टेबल से समझना आसान हो जाता है, इसीलिए हम टेबल बना के आपको बताएं ताकि पहले हम मोशन को ऑब्जर्व कर लें, जैसे प्लॉट करके देखेंगे ग्राफ कैसा होता है ना। अब इसमें पोजीशन टाइम ग्राफ है, तो पोजीशन मान लो हमने ले लिया मीटर में और टाइम हमने ले लिया है सेकंड, ठीक, 0 1 2 अब टाइम जरूर इनिशियल 0 पहले 1 2 3 मान लो 4। अब देखो पोजीशन का इंटरवल क्या रखना है, अच्छा वाला नहीं रखना है, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस टेबल नहीं रखना है। तो मान लीजिए इनमें से ही वो 0 पे था पोजीशन, उसके बाद 5 मीटर का होगा, 5 मीटर का गैप दो, अगला गैप 5 मीटर का नहीं रखना है, ध्यान रखना, अगला गैप मान लो 7 मीटर का रखती, 2 का गैप है, या फिर 5 का गैप, या फिर 2 का गैप, इसको मान लो अगला 7 का गैप कर देते हैं, या 3 का गैप कर दिए मान लो, उसके बाद 5 2 3 मान लो 4 का गैप कर देते हैं, 5 का गैप 14 कर देते हैं, 4 का गैप, ये अपने हिसाब से ये गैप आपको सेलेक्ट कर देना है, इंटरवल अपने हिसाब से बस ध्यान रखना है कि इंटरवल सेम ना हो, है ना, जिससे नॉन यूनिफॉर्म वाली फीलिंग आ जाए, अनइक्वल डिस्टेंस टेबल इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। अब इसी को हम लोग प्लॉट कर देते हैं, डाटा ठीक है थोड़ा बहुत, आइए इसे प्लॉट करते हैं। इसके बाद हम लोग सीख चुके हैं कि डिस्प्लेसमेंट टाइम यानी पोजीशन टाइम का आपका स्लोप हमें क्या देता है, वेलोसिटी बताती है ना। तो ये चीज याद रखेंगे, चाहे ग्राफ कैसा भी क्यों ना हो उसका स्लोप आपको वेलोसिटी ही देगा। प्लॉट करते हैं इसे, तो 5 10 15 ये 20 है। तो देखो फर्स्ट में 0 पे 0 है और उसके बाद क्या हुआ 1 पे 5 है, 2 पे क्या है सर 1 सेकंड 2 सेकंड 3 सेकंड तो टाइम है, 2 पे क्या है 2 पे 7 है, तो ये देखो ये 10 है ये 5 है, 5 और 10 के बीच थोड़ा सा नीचे ये 7 होगा, यहाँ पे 7 होगा, प्लॉट कर लीजिए इसको, 7 हमने प्लॉट कर लिया और इसको मार्क कर दिया। तो ग्राफ को बढ़िया से विजुअलाइज करना है ताकि जब आप अगली बार ग्राफ को देखें तो एकदम फटाक से पकड़ लीजिए मोशन कौन सा है। ग्राफ देखिए अगला क्या 7 के बाद 10 है, तो चलो 10 को भी प्लॉट कर लें, अगले सेकंड में 10 पे पहुंचाइए, उसके बाद फिर 14 है, तो 14 कहां से होगा एकदम 15 के जस्ट बिलो, यहाँ पे कुछ 14 होगा, इसको प्लॉट कर लीजिए, 14 को हमने प्लॉट किया और ये कुछ ऐसा सा है। अब आपको लग रहा होगा कि ये स्ट्रेट लाइन है, हमारा स्ट्रेट लाइन नहीं है। अब इसको जब सारे पॉइंट्स को तुम मिलाओगे ना तो आपको ये देखो कुछ ऐसा सा देगा, ये कर्व दिख रहा है आपको, नहीं दिखा हुआ है, कर्व हुआ है बाबू, ग्राफ सीधा तो है, ग्राफ टेढ़ा है, समझ रहे हैं, ग्राफ टेढ़ा है, जो भी हो टेढ़ा है पर मेरा ग्राफ स्ट्रेट लाइन नहीं होगा सर, ग्राफ कर्व होगा, थोड़ा सा तेजी के आवाज पर कर्व अच्छा होगा। ये आ जाओ, अब देखो यहाँ पे नेचर ऑफ ग्राफ क्या होगा, ग्राफ का नेचर क्या हो गया, ग्राफ का नेचर
कर्व हो गया नहीं। अब कर्व ऊपर अपवर्ड डाउनवर्ड ये बाद वाली बात है। स्पीड अप होगी तो आपको पता है कि स्लोप बढ़ेगा तो अप दिखाएगा, थोड़ी सी स्पीड डाउन होगी तो स्लोप डाउनवर्ड दिखेगा आपको। ये सब चीजें बाद में हम लोग ऑब्जर्व करेंगे। कर्व हो गया है ना। और कर्व, ग्राफ का कर्व होना किस बात को इंडिकेट करता है कि मोशन नॉन यूनिफॉर्म है। नहीं, अगर पोजीशन टाइम ग्राफ कर्व हो जाए तो मोशन नॉन यूनिफॉर्म है। अगर आपको ये निकालना है स्लोप किसी भी पॉइंट पे, तो आपको जिस भी पॉइंट पे स्लोप निकालना है उस पॉइंट पे आराम से आप टेंजेंट ड्रॉ कर लो, ट्रायंगल बना लो, पी बाई बी कर लो, आ जाएगा। जैसे मान लो अगर हम बात करें इस पॉइंट पे स्लोप निकालने की, तो आप या डी एस बाई डी टी, हाँ चेंज नहीं होगा, इसमें चेंज होगा ना, इसमें तो डी एस बाई डी टी चेंज हो रहा है ना। ठीक है, तो देखो अगर हम स्लोप की बात करें तो यहाँ पे हमने स्लोप बनाया, यहाँ पे स्लोप का मतलब हो गया कि आपको ये थीटा आया। और अगर आप यहाँ पे स्लोप बनाओगे यहाँ पे, ठीक है, यहाँ का थीटा कुछ और होगा बाबू। हर जगह पे कर्व में क्या होता है, जैसे अगर हम कर्व लाइन की बात करें, जैसे एक बढ़िया सा कर्व बनाते हैं समझो, ठीक है, ये मान लो बढ़िया वाला कर्व। इस कर्व में क्या होगा, इस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करोगे, ठीक है, कुछ ऐसा सा होगा, ये होगा थीटा। अगर इस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो टेंजेंट ये हो गया, तो देखो थीटा में चेंज आया ना सर, अलग अलग थीटा मिल रहा है ना आपको। जब भी ग्राफ हमारा कर्व लाइन होगा तो थीटा क्या होगा, अलग अलग होगा। समझ रहे हैं बात को, थीटा हमारा अलग अलग होगा। और उस वजह से क्या होगी, उस वजह से स्लोप भी अलग अलग आएगा। तो स्लोप हमारा यहाँ पे कांस्टेंट नहीं होगा। और स्लोप का कांस्टेंट ना होना ही क्या इंडिकेट करता है, यहाँ पे क्या है, स्लोप कांस्टेंट नहीं है। इस केस में क्या है, आपका जो स्लोप है स्लोप कांस्टेंट नहीं है, स्लोप कांस्टेंट नहीं है। और स्लोप मतलब ds बाय dt कांस्टेंट नहीं है। और dt बाय dt क्या बुलाती है, वेलोसिटी देती है ना। वेलोसिटी यहाँ पे कांस्टेंट नहीं है, और वेलोसिटी कांस्टेंट सच में नहीं होनी चाहिए थी। सिचुएशन ही हमने ऐसा लिया है कि भाई वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं होनी चाहिए। क्लियर है, छापिए फटाफट। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट जब रेस्ट में होगा, हमने ग्राफ देखा पैरेलल था टाइम एक्सिस के साथ। ऑब्जेक्ट जब मोशन में होगा, मोशन किस तरह के, अगर यूनिफॉर्म मोशन होगा तो स्ट्रेट लाइन ग्राफ दिख रहा था, नॉन यूनिफॉर्म मोशन में होगा तो ग्राफ आपका कर्व लाइन हो रहा था। आई बात समझ में। तो इस तरह से हम लोग ग्राफ को एनालिसिस करेंगे, किसका, पोजीशन टाइम ग्राफ का। अब आपको हम कुछ ऐसे, जैसे अगर मान लो ये सारा ग्राफ पोजीशन टाइम ग्राफ का आप प्लॉट कर रहे हो और सबको एक ही ग्राफ में प्लॉट करने का मन करे तो कैसे करें, आइए वो भी करके दिखा देते हैं आपको। ठीक है, एक चीज और जरा बताना हमें, ये मिटाई से देखो, जैसे मान लो हमने पोजीशन टाइम ग्राफ ड्रॉप किया। अब बस आपको थोड़ा पूछ रहे हैं कि आप समझे कि नहीं समझे हैं। जैसे मान लीजिए हमने ग्राफ प्लॉट किया और ऐसा आ रहा है, ये कर्व लाइन, तो बताइए ये पक्का कांस्टेंट वाला तो नहीं है, होगा कांस्टेंट वेलोसिटी इसमें नहीं होगी, नॉन यूनिफॉर्म होगी। तो आप हमें ये बताइए, वेलोसिटी समय के साथ साथ, देखो समय के साथ साथ पोजीशन में जो चेंज आ रहा है वो ज्यादा हो रहा है कि कम हो रहा है, इसका मतलब वेलोसिटी बढ़ रही है नॉन यूनिफॉर्मली। आई बात समझ में। अब जरूरी थोड़े कि हमेशा वेलोसिटी बढ़ेगी ही, हो सकता है वेलोसिटी घटे भी। अगर मान लो ऐसा ग्राफ हमने प्लॉट किया, मान लो ऐसा ग्राफ प्लॉट किया, समझो, तो समय के साथ साथ क्या हो रहा है, देखो कुछ टाइम तक वेलोसिटी बढ़ी है, लेकिन उसके बाद क्या हुआ, वेलोसिटी कुछ टाइम बाद घटनी भी स्टार्ट होगी। नहीं आई बात समझ में। देखो यहां तक बढ़ा, इसके बाद क्या हुआ, घटना स्टार्ट हो गया। इस पॉइंट के बाद वेलोसिटी में डिक्रीजमेंट आने लगी, टाइम बढ़ रही है और वेलोसिटी घट रही है। तो आप आराम से ग्राफ देख के ये चीजें ऑब्जर्व कर सकते हैं कि कब वेलोसिटी बढ़ी है और कब वेलोसिटी घटी है। समझ रहे हैं, तो चलिए बहुत बढ़िया। अब सबको मिला के हम एक ही ग्राफ में सारी इस कहानी को बता देते हैं आपको, और उसके बाद फिर हम लोग कुछ ऐसे ग्राफ के बारे में पढ़ेंगे जो ग्राफ बन ही नहीं सकता, ऐसा ग्राफ पॉसिबल नहीं हो सकता विथ काउच, ऐसा क्यों। ठीक है, तो इसको आप मास्टर ग्राफ का नाम दे सकते हैं।
पोजीशन टाइम ग्राफ के लिए हम लोग मास्टर ग्राफ देखते हैं, इसी में हम आपको पूरा ग्राफ एक्सप्लेन कर देते हैं, ठीक है। मास्टर ग्राफ मतलब सबका सिचुएशन एक ही में, किसके लिए? पोजीशन टाइम, पोजीशन टाइम ग्राफ का मास्टर ग्राफ दिखाते हैं आपको, ठीक है। चलो, इसके लिए आपको दो एक्सिस लेने हैं, इसके लिए आपको दो एक्सिस लेने हैं। एक एक्सिस पे पोजीशन रखना है आपको मीटर में, जो भी यूनिट आप कंसीडर कर लो, और एक आप टाइम रख लो, एक पोजीशन और एक टाइम रख लो, ठीक है। चलिए, पहला सिचुएशन याद आ रहा है आपको? जब ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, ग्राफ ऐसा होता था। नंबर 1 ये फर्स्ट हुआ, क्लियर है? समझो बात को। दूसरा याद आ रहा है आपको? ये सेकंड नंबर, ये क्या दिखा रहा है आपको? मूविंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी, ठीक है। मूविंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी, यूनिफॉर्म मोशन। समझ पाए बात को? बोलो, ठीक है। तीसरा समझना, तीसरा कर्व बना रहे हैं, कर्व है, कर्व सा नहीं लग रहा है? बिल्कुल कर्व लग रहा है एकदम। ये नंबर 3, ये क्या इंडिकेट कर रहा है? नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी इंक्रीजिंग, इंक्रीजिंग नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। टाइम के बढ़ने से क्या हो रहा है? वेलोसिटी बढ़ रही है, लेकिन नॉन यूनिफॉर्मली। क्लियर है? बोलिए सर, है? बोलो, वेरी गुड। एक और चीज, एक और, ये देखो, ये डिक्रीजिंग कर्व है, ये क्या इंडिकेट कर रहा है? ये इंडिकेट करेगा नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी डिक्रीजिंग। क्या इंडिकेट करेगा? नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी डिक्रीजिंग। क्लियर है? बोलो, वेरी गुड। तो नंबर 1 2 3 4 सब लिख लिए? तो सबका नंबरिंग हम दे देते हैं, सबका नाम लिख देते हैं, कौन कौन है। नंबर 1 में क्या था? नंबर 1 में बॉडी एट रेस्ट, ये मास्टर ग्राफ याद रखिए, बढ़िया है, बॉडी एट रेस्ट। नंबर 1 ग्राफ रिप्रेजेंट कर रहा है बॉडी एट रेस्ट को। नंबर 2 वाला ग्राफ किसको इंडिकेट कर रहा है सर? बॉडी इज इन यूनिफॉर्म मोशन, बॉडी इज इन यूनिफॉर्म मोशन या मूविंग विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी, एक ही बात है। बोलो, तीसरा क्या इंडिकेट कर रहा है सर? तीसरा इंडिकेट कर रहा है आपका नॉन यूनिफॉर्म मोशन इंक्रीजिंग वेलोसिटी, नहीं, वेलोसिटी इंक्रीजिंग नॉन यूनिफॉर्मली, वेलोसिटी इंक्रीजिंग नॉन यूनिफॉर्मली, है ना? नॉन यूनिफॉर्मली। चौथा नंबर ग्राफ, वेलोसिटी डिक्रीजिंग, वेलोसिटी डिक्रीजिंग नॉन यूनिफॉर्मली। वेलोसिटी डिक्रीजिंग नॉन यूनिफॉर्मली। बोलिए, और कोई दिक्कत? बोलो। एक और चीज हम आपको बताते हैं, समझना। देखो, अगर हम बात स्लोप की करें तो आपको पता है कि जैसे किसी का भी स्लोप अगर आपको निकालना हो तो वो स्लोप क्या होता है? टाइम एक्सिस के साथ क्या एंगल बनाता है? जैसे अगर हम लोग 2 नंबर में स्लोप की बात कर रहे हैं तो 2 नंबर में स्लोप क्या होगा? tan थीटा, है ना? तो देखो यहाँ पे tan थीटा आपका स्लोप क्या है? पॉजिटिव है। नंबर 2 में अगर हम स्लोप की बात करें, नंबर 2 में स्लोप हमारा कैसा होगा? पॉजिटिव, tan थीटा पॉजिटिव, यस और नो? tan थीटा पॉजिटिव, ठीक है, वेरी गुड। अगर हमें नेगेटिव स्लोप, जैसे यहाँ पे स्लोप पॉजिटिव का मतलब क्या हुआ? वेलोसिटी पॉजिटिव, स्लोप पॉजिटिव। यहाँ पे देखो, अगर हम नंबर 2 की बात करें, इस नंबर 2 में, इस नंबर 2 के लिए क्या होगा? स्लोप जो होगा, स्लोप जो होगा वो कैसा होगा? पॉजिटिव स्लोप होगा। स्लोप कैसा होगा? पॉजिटिव होगा ना बाबू। इस केस में स्लोप पॉजिटिव, मतलब पॉजिटिव स्लोप का मतलब होता है पॉजिटिव वेलोसिटी, पॉजिटिव वेलोसिटी। पॉजिटिव स्लोप का मतलब होता है पॉजिटिव वेलोसिटी।
तो आपके मन में ये सवाल आएगा कि सर हमें नेगेटिव वेलोसिटी दिखा दीजिए। तो आइए दिखाते हैं नेगेटिव वेलोसिटी। नेगेटिव वेलोसिटी क्या होता है? टाइम के नेगेटिव वेलोसिटी का मतलब क्या हुआ? टाइम के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी का घटना। टाइम के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी का घटना नेगेटिव होता है ना। वेलोसिटी नेगेटिव है ना बाबू। इसका क्या मतलब हुआ कि वेलोसिटी घटना नेगेटिव सेंस करता है। नेगेटिव डायरेक्शन। नेगेटिव डायरेक्शन का मतलब क्या हुआ? पोजीशन अपोजिट टाइप का। किधर प्लॉट करोगे? किधर प्लॉट करोगे? नीचे। नीचे प्लॉट करोगे ऐसे। बोलो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सुनो सुनो सुनो, ये किधर प्लॉट कराएगा समझना। ये किधर प्लॉट कराएगा? अगर नेगेटिव वेलोसिटी आपको दिखाना हो तो ये कुछ ऐसे प्लॉट कराएगा, कुछ ऐसे प्लॉट कराएगा। बोलो। टाइम के हिसाब से वेलोसिटी नेगेटिव हो रहा है, पोजीशन नेगेटिव है ना। समझो बाबू समझो। दिख रहा है टाइम बढ़ रहा है और नेगेटिव में ये इसकी वेलोसिटी बढ़ रही है, तो पोजीशन नेगेटिव हो रहा है। तो वह ना नेगेटिव वेलोसिटी। इस केस में स्लोप क्या होगा? नेगेटिव होगा। अब तुम्हें बड़ा अजीब लग रहा होगा, अच्छा नहीं लग रहा है दिखने में, तो चलिए इसी को हम लोग ऐसे बना देते हैं। दिख रहा है थोड़ा दिखने में सुंदर लगे तो इसको ऐसे बना लो। कोई दिक्कत नहीं? बोल पैरेलल शिफ्ट कर दिए, नहीं समझे? कर दिए। या इसको और भी देखने में अच्छा नहीं लग रहा है तो कोई दिक्कत नहीं सर, इसको ना ऐसे कर दीजिए ना। हेलो बोलो। अब दिखने में सुंदर नहीं लग रहा है? थोड़ा सुंदर लगा? ये सब एक ही बात है, सब एक ही बात है, सब एक ही बात है। देखो देखो इस केस में क्या है? इस केस में स्लोप आपका, इस केस में स्लोप क्या है? भैया अगर आप निकालोगे तो ये वाला आएगा और इस केस में स्लोप आपका क्या होगा? नेगेटिव। बोलो बाबू। ये वही चीज है जो तुम समझ रहे हो। ये ऊपर नहीं जा रहा है, ये ऊपर नहीं जा रहा, ये नीचे जा रहा है। ऐसे समझ नहीं समझे? वेरी गुड। तो ये हो गया तुम्हारा क्या? ये क्या इंडिकेट करेगा? इस केस में ग्राफ नंबर दो बॉडी इज इन यूनिफॉर्म मोशन और क्या होगा? स्पीड कांस्टेंट। मतलब वेलोसिटी इस केस में क्या होगा? पॉजिटिव। ये पॉजिटिव वेलोसिटी को बताती है, पॉजिटिव वेलोसिटी को बताएगी। तो ग्राफ नंबर 1 2 3 इसका नाम 5 दे दो। तो 5 नंबर में ग्राफ क्या होगा? 5 नंबर में बॉडी इज इन, वो तो 5 नंबर में तुम ये बताओ बॉडी का मोशन यूनिफॉर्म होगा कि नॉन यूनिफॉर्म होगा? स्ट्रेट लाइन है तो यूनिफॉर्म ही होगा। नहीं, बॉडी इज इन यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म मोशन बट क्या होगा? वेलोसिटी इसकी नेगेटिव होगी। वेलोसिटी इसकी नेगेटिव, नेगेटिव वेलोसिटी के साथ वेलोसिटी नेगेटिव। वेलोसिटी नेगेटिव का कदापि ये मतलब नहीं होता है कि वेलोसिटी का घटना अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा है। बोलो सारा का सारा ग्राफ हो गया? बोलिए कोई दिक्कत नहीं? क्योंकि टेन यहाँ पे देखो, ये जो थीटा होगा यहाँ पे जो एंगल होगा, ये एंगल क्या होगा? ग्रेटर देन 90 होगा और 10 में ग्रेटर देन 90 नेगेटिव होता है, इसलिए स्लोप नेगेटिव होगा। इस केस में थीटा इज ग्रेटर देन 90, इसीलिए टेन थीटा नेगेटिव। और स्लोप आपको टेन थीटा ही तो देता है, टेन थीटा नेगेटिव आया, स्लोप नेगेटिव आया। ये आपको 90 से छोटा है, ये क्या है? लेस देन 90 है, इसीलिए टेन थीटा लेस देन 90 मतलब पॉजिटिव। ये सब आपको पहले से भी पता है। समझ पाए बात को? तो ये हो गया आपका मास्टर ग्राफ सिचुएशन का। अब हम लोग कुछ ऐसे ग्राफ करेंगे जो ग्राफ पॉसिबल ना हो, पोजीशन टाइम ग्राफ पॉसिबल ना हो, उसको करते हैं। ठीक है? देखो कुछ इम्पॉसिबल पोजीशन टाइम ग्राफ बता रहे हैं, ठीक है? और विथ काउज, इसमें काउज भी पूछा जाता है आपको। ये मान लो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है? ऑप्शन दे देगा कि ये ग्राफ इम्पॉसिबल क्यों है, ठीक है? डालो इसमें, ठीक है? सम रहने दो, छोड़ दो। सम इम्पॉसिबल पोजीशन टाइम ग्राफ, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सम इम्पॉसिबल पोजीशन टाइम ग्राफ। पहली बात, जैसे
पहला, समझो बात को, ये मान लो x है और ये t है, पोजीशन और टाइम, ठीक है। और मान लो हमने इसके ग्राफ को, कुछ ऐसा हुआ कि ग्राफ ऐसा प्लॉट हो गया, डाटा आपके पास कुछ ऐसा था, इसका ग्राफ ऐसे प्लॉट हो गया। आप हमें ये बताइए कि क्या ये पॉसिबल है? थोड़ा ऑब्जर्व करते हैं। ये मान लीजिए कुछ पर्टिकुलर टाइम पे टाइम रिमेन कांस्टेंट, टाइम सेम हो गया और उस टाइम पे वेलोसिटी बढ़ रही है, मतलब समय बदल ही नहीं रहा है और वेलोसिटी बढ़ रही है। इसका क्या मतलब हुआ? ये एग्जिस्ट ही नहीं करता है नेचर में। ये टाइम कोई रोक सकता है क्या? ये तो वही कह रहा है कि एक सेम टाइम में, अभी 5 सेकंड में इसकी वेलोसिटी कुछ थी 0 से, उसी टाइम में इसकी वेलोसिटी बार बार इंक्रीज कर रही है, जो कि पॉसिबल नहीं है। पॉसिबल है? यहाँ पे ये पॉसिबल क्यों नहीं हुआ? क्योंकि टाइम फिक्स हो गया, रुक गया। समय रुकता है क्या? समय रोक पाएंगे? कोई कुछ भी कर ले तो टाइम रोक पाएंगे क्या? आई बात समझ में? यहाँ पे क्या होता है कि टाइम रीजन क्या होगा इस ग्राफ के पॉसिबल नहीं होने का? रीजन क्या होगा? टाइम नेवर बी कांस्टेंट। टाइम कभी भी कांस्टेंट नहीं हो सकता। टाइम इंटरवल कांस्टेंट हो सकता है, टाइम फिक्स नहीं हो सकता। टाइम आप रोक नहीं सकते ना, टाइम कभी भी कांस्टेंट नहीं हो सकता। टाइम नेवर बी कांस्टेंट, और टाइम के रिस्पेक्ट में कोई फिजिकल हो सकता हो, कोई फिजिकल क्वांटिटी टाइम के रिस्पेक्ट में ना बदल रहा हो। ऐसा नहीं कि टाइम ही नहीं बदल रहा हो, टाइम के रिस्पेक्ट में पोजीशन ना बदल रहा हो चलेगा, टाइम के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी ना बदले चलेगा, लेकिन टाइम ही नहीं बदल रहा है, टाइम कांस्टेंट नहीं हो सकता। पहली बात समझ गए? दूसरा, इसका तो इसमें है ही नहीं, चलो छोड़, कोई बात नहीं। दूसरा आ जाओ, ये मिटाए सर इसे। चलिए एक और 2-3 बता देते हैं, उसके बाद फिर क्वेश्चन अगर होगा भी तो आप खुद ऑब्जर्व कर लेंगे कि कहानी ऐसा ग्राफ होगा क्यों नहीं। जैसे मान लो हमने ग्राफ फिर से बनाया, ये वाला, इसमें भी हमने डिस्टेंस और टाइम को रखा है, ठीक है। ये ग्राफ हमने प्लॉट किया, समझना, डिस्टेंस और टाइम है, ये ग्राफ हमने प्लॉट किया और ये ग्राफ कुछ ऐसा रहा। मान लो ये स्ट्रेट लाइन ही हो गया, मान लो कुछ ऐसा। प्यारे बच्चों, अब आप हमें ये बताइए कि ये, सॉरी यहाँ पे पोजीशन नहीं, ये डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस है, क्या ये पॉसिबल है? देखो इस टाइम पे डिस्टेंस कितना हो रहा है, देखो इनिशियली ओरिजिन पे होगा चलेगा, लेकिन टाइम बीता है ना, और ऑब्जेक्ट मोशन में है, जो कि ग्राफ तो कर्व वर्व ग्राफ दिख रहा है तुम्हें, इसका मतलब ऑब्जेक्ट तो मोशन में है। और ऑब्जेक्ट मोशन होने के बाद भी क्या कभी कोई ऐसा टाइम आएगा जब डिस्टेंस 0 हो? हाँ, डिस्प्लेसमेंट हो सकता है, इसलिए हमने यहाँ पे डिस्टेंस लिख दिया। क्या डिस्टेंस 0 हो सकता है? ये क्या इंडिकेट कर रहा है? डिस्टेंस 0 हुआ है, ये इंडिकेट कर रहा है कि डिस्टेंस 0 होगा। और आपको पता है कि डिस्टेंस नेवर बी, डिस्टेंस, और यहाँ पे भी देखो ना, डिस्टेंस नेगेटिव, नेवर बी पॉसिबल, ये नेगेटिव डिस्टेंस दिख रहा है, डिस्टेंस नेवर बी 0 और नेगेटिव, डिस्टेंस कभी भी 0 और नेगेटिव नहीं हो सकता। रीजन समझ में आया? बोलो प्यारे बच्चों। एक और बढ़िया वाला बताते हैं आपको। मिटाए सर इसे, छापा सबने? वेरी गुड, छाप लिए सबने? बोलो, होगा? तीसरा देख लो, तीसरा देख लो, देखो वही तो इम्पॉसिबल ग्राफ ही तो कर रहे हैं जो नहीं होगा। अब देखो, ये कुछ ऐसा ग्राफ बना तुम्हारा, इस ग्राफ को अगर तुम ध्यान से देखो, ये टाइम है, ये मान लो कुछ टाइम है t, ठीक है।
आई बात समझ में? अब देखो एक ही टाइम पे अगर ऑब्जेक्ट मोशन में है तो इसकी दो पोजीशन है। जरा ध्यान से देखो बाबू, एक ही टाइम पे इसके दो पोजीशन। ऐसा हो सकता है कि एक ही टाइम में तुम नानी गांव में भी हो और अपने घर में भी हो। ये तो वही बता रहा है ना, एक ही समय में तुम दो पोजीशन पे हो गए, जो कि कैन नॉट बी पॉसिबल। एक ही टाइम पे दो पोजीशन पॉसिबल नहीं है ना, बोलो। तो क्या होगा? एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम, एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम, नहीं, बॉडी कैन नॉट हैव, बॉडी कैन नॉट हैव, बॉडी कैन नॉट हैव टू पोजीशन, टू पोजीशन। इसीलिए ये ग्राफ इनकरेक्ट होगा, ये ग्राफ पॉसिबल नहीं है। तो अब जब भी आपको कुछ ऐसा ग्राफ आए और इनमें से आपसे ये पूछा जाए कि इनमें से कौन सा ग्राफ पॉसिबल नहीं है, तो इसी तरह से छोटी छोटी ऑब्जर्वेशन जो आपके पास कंसेप्ट है उसको लगाना और ऑब्जर्व करना। ये कुछ डेमो था, ढेर सारे ऐसे ग्राफ बनेंगे। इम्पॉसिबल ग्राफ बनाने का कैसे बना देंगे हम, कोई दिक्कत? समझ गए कि कैसे कोई ग्राफ होगा? ये नहीं दिखना कि लूप बनेगा नहीं बनेगा, इससे तुम्हें इंफॉर्मेशन निकालने हैं और देखना है कि तुमने जो सीखा है कंसेप्ट क्या वो सेट कर रहा है। क्योंकि देखो तुमने क्या सीखा, एक टाइम पे किसी ऑब्जेक्ट का एक ही पोजीशन हो सकता है, यहाँ पे एक टाइम पे सेम टाइम पे दो पोजीशन आ रहा है, पॉसिबल नहीं है। आई बात समझ में? गुड, चलो 4 मिनट का बैटरी साथ दे दिया। इसको आराम से एक बार फिर से देख लीजिए, अगर थोड़ा बहुत असुविधा हुआ तो उसके लिए खेद है, क्या करिएगा, हम भी मजबूर हैं, क्या कर सकते हैं, गरीब आदमी हैं। चलिए क्या, तो आज की सभा यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले क्लास में अगले ग्राफ को लेके। अगला ग्राफ होगा हमारा वेलोसिटी टाइम ग्राफ, उसमें भी बहुत अच्छे अच्छे डिस्कशन होंगे, अच्छा होगा। कल हम लोग ग्राफ कंप्लीट करेंगे, उसके बाद आ जाएंगे इसके न्यूमेरिकल पार्ट पे। ठीक है, कोशिश करेंगे कि इस वीक में हम लोग इस मोशन इन अ प्लेन को खत्म कर लें, सॉरी मोशन स्ट्रेट लाइन खत्म कर लें। ठीक है, संडे तक हो जाएगा खत्म, कुछ ज्यादा अब नहीं बचा है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए बने रहिए।